नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। इनवैलिड रिजल्ट वाले मामले में 19 दिसंबर को जो सुनवाई हुई थी उसका कोर्ट ऑर्डर भी आ चुका है। नेक्स्ट डेट का तो पता आप सभी को कल ही चल गया होगा। और इसी के साथ साथ प्रत्यावेदन वाले मामले की भी कोर्ट कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है। एक कमेंट आ रहा था डबल गोला वाले में कि उसमें कोर्ट की क्या अपडेट है, तो वो भी अब बताएंगे आप सभी को यहाँ पर। और साथ ही साथ भर्ती में जीओ को लेकर के या प्रमुख सचिव सर की वापसी को लेकर के मैं एक तरफ मैनेजमेंट वाला केस है, दूसरी तरफ इनवैलिड रिजल्ट वाला। तो इस स्थिति में क्या भर्ती का जीओ जारी करके भर्ती प्रोसेस आगे बढ़ाई जा सकती है? तो वीडियो को आप पूरा सुनिएगा और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर भी आप सभी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी हो आप सभी को समय समय पर सूचना दी जाए। सबसे पहले यहाँ पर डबल गोला वाले मामले में आप सभी को बता दें, डबल गोला ये केस 2021 में पड़ा हुआ है 17/246। इसमें एक रीट और कनेक्टेड है इन्हीं के साथ में। एक तो यहाँ पर दिखा रहा है 4163 और एक केस यहाँ पर कनेक्टेड और दिखा रहा है 11585। और इस मामले पर कल की डेट में सुनवाई होनी थी 19 दिसंबर को, ये डेट लगी थी यहाँ पर सुनवाई के लिए, बट यहाँ पर सुनवाई हो नहीं पाई है एक बार फिर से। और अभी तक अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इस मामले पर बहुत डेट लग चुकी हैं। अगर आप गिनेंगे तो हमें लग रहा है शायद 30 के आसपास होंगे, ये हमने काउंट नहीं किया है, लगभग 30 के आसपास यहाँ पर टोटल डेट हो सकती है। और अभी तक ये मामला ना तो डिस्पोज्ड ऑफ हुआ, ना इनमें कोई इस पर कोई ऑर्डर आया अभी तक। ये मामला अभी भी केस लिस्टेड होता है बट सुनवाई नहीं हो पाती है। ये प्रत्यावेदन वाला मामला है 17602 और इसी के साथ में कनेक्टेड 17233, जिस पर कल सुनवाई होनी है 21 दिसंबर को। कोर्ट नंबर 33 में जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव सर की बेंच में ही मामला लगा हुआ है, सीरियल नंबर 13 पर। 3013 का मतलब है कि 13 पर लगा हुआ है, मतलब लंच के बाद इस मामले पर तुरंत सुनवाई होनी है। और हो सकता है कि लंच के पहले भी केस को टेकअप कर सकते हैं जज साहब। बाकी लंच के बाद इस मामले पर 100% सुनवाई होनी है। 30 का मतलब सिर्फ इतना है कि मामला एडिशनल में लगा हुआ है, एडिशनल अनलिस्टेड लिस्ट कॉज लिस्ट टाइप। इसमें याची पक्ष के आपत्ति की वजह से ये मामला फिर से इसमें डेट लग रही है और पिछले 2 डेट से लगातार इस पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। उम्मीद करते हैं कल इस मामले पर सुनवाई हो जाए। पीएनपी सचिव महोदय की तरफ से तो लगा दिया गया था एफिडेविट, बट याची भी संतुष्ट होने चाहिए। याची की तरफ से भी वहाँ पे रिजॉइंडर आ जाता है तो फिर उसके बाद डिसीजन आ जाता है कोर्ट की तरफ से। लेकिन याची पक्ष की तरफ से समय लिया गया था और उसके बाद से लगातार दो डेट लगी है अभी तक। और उम्मीद करते हैं कि कल इस मामले पर सुनवाई हो जाए, देखते हैं क्या होता है। बाकी कल लंच के बाद इस मामले पर आप सभी को अपडेट मिल जाएगी सुनवाई की। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि कल इनवैलिड रिजल्ट कम अंक रिवाइज्ड रिजल्ट को जो चैलेंज किया गया है। रिवाइज्ड रिजल्ट आने के बाद से जितने भी कोर्ट केसेज पड़े हुए हैं टोटल 26 केसेज इसमें है कनेक्टेड। 15,944 और प्लस 25 इसमें और केसेज हैं कनेक्टेड। तो कल जो सुनवाई हुई थी उसका कोर्ट ऑर्डर आ चुका है और कल हमने आप सभी को बताया था कि अधिकारियों की तरफ से या सरकारी अधिवक्ता महोदय की तरफ से एक एफिडेविट लगाया गया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे रीट ए नंबर 15,944 ऑफ 2022 पिटिशनर विपिन सिंह और रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर ऑनरेबल आशुतोष श्रीवास्तव जज, अ शार्ट काउंटर एफिडेविट हैज बीन फाइल्ड बाय लर्न स्टैंडिंग काउंसिल, यानी विद्वान अस्थायी अधिवक्ता के द्वारा एक शार्ट काउंटर एफिडेविट लगाया गया। काउंसिल फॉर द पिटिशनर यानी याची पक्ष के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने प्रेज किया कि हमें 2 सप्ताह का समय दिया जाए टू फाइल रिस्पॉन्स टू द शार्ट काउंटर एफिडेविट, यानी उनकी तरफ से भी एफिडेविट लगाने के लिए उन्होंने समय मांगा है। लर्न स्टैंडिंग काउंसिल में फाइल डिटेल्स काउंटर एफिडेविट इन द लीडिंग पिटिशन एज वेल एज कनेक्टेड पिटिशन विद इन 3 वीक्स। आगे ये भी बोला गया है कोर्ट ऑर्डर में कि जो सरकारी अधिवक्ता है एक विस्तृत काउंटर एफिडेविट लगाएं इस मामले में, इस याचिका में एज वेल एज कनेक्टेड जितनी भी याचिकाएं हैं 3 सप्ताह के अंदर अंदर। और ये जो 2 सप्ताह है और ये 3 सप्ताह ये दोनों समय एक साथ चलेंगे। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर तो 12 जनवरी की डेट यहाँ पर लगाई गई। और एक यहाँ पर जो चीज़ आप ध्यान से देखेंगे, इंटरिम ऑर्डर ग्रांटेड अर्लियर, यानी जो पहले अंतरिम रिलीफ दी गई थी, छूट दी गई थी या भर्ती प्रोसेस में कभी भर्ती प्रोसेस आगे न बढ़े, याची पक्ष के लिए छूट हो गया एक तरह से, उनके लिए इंटरिम रिलीफ जैसी हो गई। तो उस रिलीफ को अभी भी ऑपरेशनल रखा गया है, वर्किंग में रखा गया है, अभी वो प्रभावी रहेगा टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग। अगर इसी ऑर्डर को आपको हिंदी में देखना हो तो हिंदी में आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि विद्वान अस्थायी अधिवक्ता द्वारा एक संक्षिप्त प्रतिशपथ काउंटर एफिडेविट दाखिल किया गया
याचिकाकर्ता के वकील ने 2 सप्ताह का समय मांगा है संक्षिप्त जवाबी हलफनामे पर प्रतिक्रिया दर्ज करें। इसके बाद विद्वान अस्थायी अधिवक्ता अग्रणी याचिका के साथ साथ संबंध में विस्तृत प्रतिशत पत्र यानी काउंटर एफिडेविट दाखिल कर सकते हैं 3 सप्ताह के भीतर याचिकाएं। तो 12/1/2023 को नए सिरे से सूची, पहले दिया गया अंतरिम आदेश लिस्टिंग की अगली तारीख तक लागू। तो अंतरिम आदेश वही है जो भर्ती प्रोसेस में रोक लगी है कि भर्ती प्रोसेस तब तक न बढ़ाया जाए जब तक कि ये मामला फाइनल नहीं हो जाता है। तो यही अंतरिम राहत जो है याची पक्ष को मिला हुआ है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर जैसे कल सुनवाई थी 19 दिसंबर को, आप पूरे मामले को अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर इसी में ये काउंटर एफिडेविट 10 दिसंबर के आसपास लगा दिया गया होता या 4-5 दिन पहले भी लगा दिया गया होता तो ऐसे में याची पक्ष को समय मिल जाता है, वो भी अपना रिजवाइंडर लगा दिए होते, जवाबी या प्रतिउत्तर हलफनामा लगा दिए होते, तो कल शायद फिर कुछ उसमें आर्गूमेंट हो जाता, कल उसमें कुछ केस आगे बढ़ जाता या फिर जो अभी रोक लगी है रोक हट जाता। लेकिन अब इसमें आप सभी जानते हैं कि अभी याची पक्ष ने जवाब दाखिल किया नहीं, आपने जवाब दाखिल कर दिया सरकारी अधिवक्ता ने, उसके आधार पर आप डिसीजन या कोई भी आप भर्ती पर जो रोक लगी है उससे आप छूट प्राप्त नहीं कर सकते तुरंत, क्योंकि अभी याची पक्ष को भी अपना जवाब दाखिल करना होगा। सेकंड चीज़ देखिए, यहाँ पर अगर इनको बिल्कुल छूट लेना होगा तो या तो ये जो मैनेजमेंट वाला केस है वहाँ से उसका संदर्भ लगाते हुए कि वहाँ से मैं इस प्रकार से कंटेम्प्ट मिला हुआ है कि आप जो है बार बार आदेश मतलब उसमें भर्ती आप आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, या तो आप कोई समय सीमा दीजिए, तो वहाँ पर एक समय सीमा लिया गया है 45 दिन का, हालांकि वो केस अभी तक मिल नहीं पाया। अभी हम आपको यहाँ पर एक केस दिखाएंगे, अब ये केस उसी से संबंधित है या नहीं ये तो हमें कन्फर्म नहीं, बट आपको एक केस दिखाएंगे अभी यहाँ पर जो कि मैनेजमेंट का ही केस है वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जूनियर हाई स्कूल का है। सरकार के ऊपर है, अगर उनको करना होगा तो डिवीजन बेंच में जाकर के भी वो इंटरिम रिलीफ ले लेते हैं, सिंगल बेंच के ऑर्डर पर स्टे ले लेते हैं, सरकार के ऊपर है। और हम लोगों ने देख लिया ऑलरेडी 69,000 शिक्षक भर्ती में तो पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई थी, और एक दिन छोड़ करके अगले दिन डिवीजन बेंच में मामला सुना जाता है, सरकार के द्वारा जो अपील फाइल की जाती है, और दूसरे दिन ही सिंगल बेंच के जो ऑर्डर होते हैं उस पर स्टे मिल जाता है और भर्ती प्रोसेस आगे बढ़ जाती है। वो बात अलग है कि फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था 37,339 पद छोड़ने के लिए, लेकिन सरकार ने फिर भी बची हुई सीटों पर भर्ती करवाई, भर्ती रोकी नहीं गई थी। तो ऐसे यहाँ पर गवर्नमेंट को, विभाग को अगर भर्ती करना होगा तो उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं कि एक तरफ जो है सरकार माननीय कोर्ट के आदेश का अनुपालन भी हो जाए और दूसरी तरफ हम भर्ती प्रोसेस भी आगे बढ़ा लें। प्रमुख सचिव सर अभी वापस नहीं हुए हैं, आप देखेंगे कि पोस्ट आज की डेट में फिर से किया गया है स्वतंत्र देव सिंह जी की तरफ से, और इसमें मीटिंग की बात बताई गई है। सिंगापुर के केंद्रीय सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट मंत्री माननीय इनके साथ भेंट कर उत्तर प्रदेश में निवेश के स्वर्णिम अवसरों पर चर्चा की। प्रमुख सचिव भी आप देखेंगे साथ में हैं इनके, और प्रमुख सचिव जी के ही आगमन का वेट किया जा रहा है। और थोड़ा सा अगर आप समय का भी देखेंगे, यहाँ के समय से वहाँ के समय से थोड़ा सा फर्क रहेगा, जैसे आप पूर्व की तरफ बढ़ेंगे ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे समय जो है आगे होता है। तो आज वापसी को लेकर के चीज़ें बताई गई थी, तो अगर आज वापस होना होगा तो आज शाम तक भी आ सकते हैं, रात तक भी आ सकते हैं, 4-5 घंटे का सफ़र लगभग होता है सिंगापुर से, तो शाम तक रात तक भी आ सकते हैं, तो कल उपस्थित हो सकते हैं प्रमुख सचिव सर। लेकिन इंतज़ार करना होगा हम सभी को कि वापसी का सर के कि आज शाम तक या देर रात तक जब भी आ जाएँ, अगर आज आ जाते हैं तो उसके बाद ही फिर चीज़ें कल के लिए क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि जियो की कंप्लीट जो फाइल है एनआईसी के स्लॉट के साथ में प्रमुख सचिव सर के टेबल पर पहुंचाना था अधिकारियों को, ये उनका स्पष्ट निर्देश था।